कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 4 हॉकी का जादूगर। प्रश्न उत्तर। प्यारे बच्चों, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। प्रश्न 1। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव होने पर भी वे मैच खेलते रहे, इसका क्या कारण था? उत्तर। इसका कारण ध्यानचंद का गोल पोस्ट की ऊंचाई पर शक का होना था, इसलिए वे चेहरे पर अफसोस के भाव लेते हुए भी खेल रहे थे। जब ध्यानचंद जी खेल रहे थे तो गोल नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उनका गोल चूकता नहीं था। लेकिन एक जगह जब वो खेल रहे थे तो उन्हें शक हुआ और बाद में पता चला कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में वास्तव में गड़बड़ थी। प्रश्न 2। ध्यानचंद की खेल भावना में अनुशासन और धैर्य की भावना कूट कूट कर भरी थी, इसका पता कैसे चलता है? उत्तर। जब 1933 के आर्मी कप में ध्यानचंद जी खेल रहे थे तब एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी दे मारी, परंतु ध्यानचंद जी ने झगड़ा न करते हुए खेल भावना का परिचय दिया और 6 गोल करके अपना बदला ले लिया। उन्होंने उस खिलाड़ी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया और खेल भावना का परिचय देते हुए उन्होंने अपने दम का प्रदर्शन किया और 6 गोल करके उनको यह दिखा दिया कि मैं एक सर्वोत्तम खिलाड़ी हूँ। प्रश्न 3। ध्यानचंद के बचपन का क्या नाम था? उनका नाम ध्यानचंद कब पड़ा? जैसे आप लोगों के भी बचपन में नाम कुछ और होते हैं, घर पे माता पिता बचपन में किसी और नाम से बुलाते हैं और स्कूल में कोई और नाम चलता है, ऐसे ही ध्यानचंद जी के साथ भी था। तो उत्तर। ध्यानचंद जी के बचपन का नाम ध्यान सिंह था, लेकिन सेना में भर्ती होने के बाद अधिकारियों ने प्यार से उनका नाम ध्यानचंद रख दिया। बचपन का नाम उनका ध्यान सिंह था और जब वो सेना में भर्ती हुए बड़े होकर के तो उनके अफसरों ने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। वो उन्हें ध्यानचंद के नाम से बुलाते थे और तभी से ध्यान सिंह जी ध्यानचंद के नाम से जाने जाते रहे हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर। हिटलर खेल का मैदान छोड़कर क्यों चले गए? वह उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को क्या प्रस्ताव दिया? उत्तर। हिटलर अपने देश जर्मनी की ध्यानचंद जी के हाथों हार होते देखकर खेल का मैदान छोड़कर चले गए। उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया। जर्मनी में जब ध्यानचंद जी खेल रहे थे तो अपने ही देश की अपनी ही ज़मीन पर हार होते देखकर हिटलर से रहा नहीं गया, उनसे ऐसा होते देखा नहीं गया और वो खेल का मैदान छोड़ करके चल दिए। दूसरे दिन उन्होंने ध्यानचंद जी को बुलाया और जर्मन फौज में बड़े पद देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ध्यानचंद जी ने उसे ठुकरा दिया।
इससे उनमें देशभक्ति की भावना भी छलकती है। प्रश्न 5, मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति कहाँ स्थित है? उनकी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? और हम ये बता दें आपको कि यह हमारे देश में स्थित नहीं है, यह बाहर किसी देश में है। तो क्या नाम है उसका? मेजर ध्यानचंद जी की 4 हाथों वाली मूर्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में बनाई गई है। हॉकी के खेल में उन्हें महारत हासिल होने के कारण ध्यानचंद जी की इस मूर्ति को बनाया गया। यानी कि जब वो खेलते थे तो ऐसा लगता था कि उनकी हॉकी में कोई जादू है। कई बार तो उनकी हॉकी की जांच भी की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, इसलिए उन्हें बार बार प्रैक्टिस करके इस खेल में इतनी महारत हासिल हुई थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में उनकी 4 हाथों वाली मूर्ति बनाई गई कि उनके जब वो खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो 4 हाथों से खेल रहे हैं। यह उनकी मूर्ति है। आपकी किताब में भी इसका चित्र बना हुआ है, आप इसे देख सकते हो। यह 4 हाथों वाली मूर्ति हमारे देश में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में बनाई गई है। प्रश्न 6, 1932 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए? वह इनमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? उत्तर, 1932 के ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स में हुए थे। इसमें हमारे देश भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। अब आइए कुछ पाठ से आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम करते हैं। प्रश्न 1, कौन से खेल के खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? खिलाड़ी का नाम बताएं। उत्तर, क्रिकेट खेल के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने इनके मैच भी देखे होंगे, इनकी पिक्चर भी देखी होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, यदि गोल न होने का राज न खुलता तो ध्यानचंद के मन में किस प्रकार के विचार आते? उत्तर, यदि ऐसा न होता तो ध्यानचंद को अफसोस रहता। यानी कि यदि गोल न होने का राज न खुलता, गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गड़बड़ ना मिलती, उन्हें शक ना होता और जांच ना होती, तो उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहता। प्रश्न 3, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल हॉकी में बेहतर प्रदर्शन कर हॉकी के जादूगर कहलाए। साइना नेहवाल तथा सुशील कुमार कौन कौन से खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? साइना नेहवाल और सुशील कुमार ये दोनों हमारे राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। उत्तर, साइना नेहवाल बैडमिंटन और सुशील कुमार कुश्ती के खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और सुशील कुमार
कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। प्रश्न 4, खेल खेलते समय विरोधी टीम का खिलाड़ी आपसे गलत व्यवहार करें तो एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कई बार ऐसा होता है, खेल खेलते समय झगड़ा हो जाता है, तो हमें एक अच्छे खिलाड़ी होने का परिचय कैसे देना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। उत्तर, यदि विरोधी टीम का खिलाड़ी हमसे खेल खेलते समय कोई गलत व्यवहार करे तो एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते हम खेल में खेल भावना का परिचय देते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और खेल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यानी कि किसी प्रकार का झगड़ा न करते हुए खेल भावना का परिचय देंगे, शांति बनाए रखेंगे और खेल को खेल भावना से खेलते हुए, न कि बदला लेने की भावना से खेलते हुए, हम खेल को खेल भावना से खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, खेल में जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद।